गुड मॉर्निंग। आइए मैं आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर के बारे में बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उनको कैसे, जैसे आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हम श्रीधराचार्य के नियम को श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है? इसके दो रूट्स होते हैं। आप जानते हैं टू रूट्स कितने होते हैं भाई? टू रूट्स होते हैं। इन टू रूट्स के नेचर क्या होगा? इसकी वैल्यू जैसे जानते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये होता है श्रीधराचार्य के नियम से ये फार्मूला होता है। अब याद देखिए, जब यहां पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होगा। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है बाई 2a, और क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा? 2a। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दो अलग अलग, दो डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे और उसके दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगे। और यही बात सेकेंड केस क्या होता है? जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a। ये दो बार होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या हम 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट अप करेंगे तो b माइनस प्लस माइनस यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये होता है माइनस b। तो आप ध्यान रखिए, यानी कि x का मान क्या होगा? माइनस बी बाई 2a। यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों समान हो जाएंगे, टू इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब तीसरा केस हो जाएगा, देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि अंडर रूट 2 में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव, लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, यानी कि हम x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। नो रियल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, नो रियल वैल्यू हो जाएगा। यानी कि तीन केसेस हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल टू, और बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन, ये तीन केसेस में है। तो तीसरे वाले केस में नो रियल वैल्यू, सेकेंड वाले केस में टू इक्वल रूट्स हो जाएंगे, और इसमें वाले केस में टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगे, अलग अलग दो वैल्यूज आ जाएंगे। तो इनको हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। अब इसी बात को समझने के लिए हम ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और क्योंकि आप लोगों को मुझे लग रहा है कि अच्छा वीडियो लग रहा होगा, आपको समझ में आएगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल पे जा करके और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पे भी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 है ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। आपने देखा कि जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रोल बढ़ जाता है, इसी को हम लोग d बोलते हैं। यानी कि हमने लिखा भी है d ग्रेटर देन, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 लिखा है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। अब यही d इक्वल टू d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू दोनों जो क्या हो जाएंगे? दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब वो रियल नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो रियल और सॉरी इसमें इक्वल रहेंगे, पहले वाले में टू डिस्टिंक्ट, इसमें टू रहेंगे, और इसमें क्या रहेंगे? टू इक्वल वैल्यूज रहेंगे। दोनों रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? e। और जब d लेस देन 0 होगा तो नो
रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। हम अगले 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।